सबसे पहले जब एग्जामिनेशन से बाहर आते हैं तो पहला प्रश्न यही उठता है कि पेपर कैसा रहा। और ये बड़ा बट ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि पहला सब लोग पूछेंगे पेपर कैसा रहा। पहला परसेप्शन जब पेपर देख के निकले तो कई ऐसे कारण थे जिसपे कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि पेपर इजी था। और एक चीज जो मैं हमेशा कहता हूं कि यूपीएससी एक बात जरूर इस एग्जाम में तय रखती है, वो ये कि यूपीएससी का एक ही ट्रेंड है पीटी के लिए कि यूपीएससी का कोई ट्रेंड नहीं है। पिछले साल 2023 में बहुत अच्छे अभ्यर्थी सॉफ्ट रह गए थे पेपर देख के, और 2024 में भी ऐसा नहीं था, सॉफ्ट रह गए, क्योंकि यूपीएससी का एक ही काम है सबको चौंकाना, अचंभित करना, क्योंकि वो पैटर्न सेट नहीं होने दे रहा है। लेकिन इस बार पिछली बार का जो शॉक था, अचंभा था, वो थोड़ा दुखदाई साइड में था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो पहले के ट्रेंड थे उससे एकदम अलग थे, और क्यों पूछे गए, कहां से पूछे गए, वो उस समय एग्जामिनेशन हॉल में तय करना बड़ा मुश्किल था। इस बार का जो अचंभा था वो बड़ा सकारात्मक था, पॉजिटिव था। ऐसा ही चौंकाए यूपीएससी तो अच्छा है। एक ट्रेंड के हिसाब से देखें तो इसे कह सकते हैं कि एक तरह से ये यू टर्न था। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है। ज्योग्राफी में फिजिकल क्लाइमेटोलॉजी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आप देखिए एनसीईआरटी से हैं, बहुत बाहर से नहीं है। यही हाल लगभग सभी सब्जेक्ट्स का है। तो एक चीज सबसे पहले जब हम ये देखते हैं कि क्या बहुत इजी आ गया और सबके लिए इजी हो गया, तो पहली चीज बोलूंगा, एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देते हुए और जिसके सामने कैरियर है, जिसमें कई बार ऐसे पेपर देख लिए थे, वो बड़ी लंबी तैयारी करके बड़ा अपना समय देकर गया होगा और बहुत सारे चीजों को पढ़कर किसी भी अतिशयोक्ति कहें, किसी भी अनहोनी के लिए तैयार होके गया होगा। नेगेटिव मार्किंग है, कैरियर का प्रश्न है, उस माहौल में उसे अपना जवाब देना है। ऐसे में एक प्रेशर हमेशा रहता है। दूसरी जो बात है, इसलिए ऐसा आसान जब पेपर दे के चले आते हैं तो सबको लगने लगता है अरे ये तो मैं ये कर देता। इवन जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया होगा, ड्रॉप किया होगा, या अभी वो तैयारी कर रहे हैं, जब वो पॉलिटी का प्रश्न देखेंगे अरे तो मैं कर सकता था, काश मैं इसी बार बैठ जाता। ये सब चलता रहता है। यूपीएससी सब टेस्ट लेता है, यही तो यूपीएससी है। एंजॉय कीजिए, वो आपका मजा लेगी, आप उसका मजा लीजिए। लेकिन दूसरी बात, इस बार के पेपर में जो खास बात थी वो ये था कि पिछली बार के नंबर ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल स्टेटमेंट्स पे थे और उसमें एलिमिनेशन करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि ज्यादातर एक सही है, दो सही है, तीन सही है, चार सही है करके था। तो एलिमिनेशन तभी हो पाता जब आपको चारों पता हो। सबसे पहले अगर हम इस बात को देखें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन किस पार्ट से कितने आए, तो अगर हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री से 9 क्वेश्चन हैं जिसे हम मॉडरेट टू डिफिकल्टी में रखेंगे, मतलब थोड़ा औसत से लेकर थोड़ी कठिनाई से लेकर कठिनाई तक। ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन है वो इजी टू मॉडरेट है, मैंने बोला ना एनसीईआरटी बेस्ड ज्यादा थे। एनवायरमेंट इकोलॉजी के 10 क्वेश्चन है मॉडरेट हैं, जिस तरह का ट्रेंड है जो पढ़ना चाहिए उसी तरीके से था। पॉलिटी के 18 क्वेश्चन है, इसको भी इजी टू मॉडरेट लिया जाए, मतलब ये वो है सेक्टर जहां आपको 100% बेहतर करना चाहिए था। इकोनॉमी 15 क्वेश्चन है, अगेन मॉडरेट है, ये बड़ा सुखद बात है। और आप देख रहे होंगे जब केवल डिफिकल्टी शब्द अभी यहां लगा है, बाकी सब में मॉडरेट है। करंट अफेयर इंटरनेशनल सारे मिलाकर विविध मिसलेनियस को 20 क्वेश्चन लिए गए, जिसमें जितनी बातें हैं उसको हमने विविध में शामिल कर लिया, जो रेस्ट है। ऑब्वियसली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 8 क्वेश्चन हैं, और जो क्वेश्चन का ट्रेंड है वो इजी, जो पढ़ा, जो सिलेबस को देखा होगा, जिस तरीके से लेकर चला होगा, तो अच्छा ही होना चाहिए। तो कुल मिलाकर आपने जब ये देखा तो इसकी एनालिसिस बड़ी साफ होती है। वो एनालिसिस ये कहता है कि ज्यादातर आपने देखा, जब मैंने यहां स्लाइड पे दिखाया कि मॉडरेट टू इजी और इजी में है, लेकिन एक जो चीज यूपीएससी ने नहीं छोड़ी, मॉडर्न हिस्ट्री से सही मायने में केवल एक क्वेश्चन पूछा है, वो भी कार्नवालिस द्वारा जमींदारी और रैयतवाड़ी से संबंधित करके। कोर हिस्ट्री मॉडर्न का तो वही है, एक क्वेश्चन। फिर अगर हम पुर्तगाली कंपनियों के आगमन से देखें, उसे भी मॉडर्न में ले लें तो 2 क्वेश्चन हुए।
1935 का एक्ट जो पॉलिटी से भी हमारा वो एक ऐसा है जहां कन्वर्जन है, लेकिन फिर भी कन्वर्जेंस क्षेत्र है वो, उसको भी लेते हैं तो तीसरा क्वेश्चन हुआ। और कुल मिलाकर उसके बाद देखें तो जो एंशिएंट और मिडाइवल का एक क्वेश्चन जो मैंने कहा मॉडर्न में पुर्तगालियों को लेकर, उसको उसमें रखिए या मिडाइवल में ले जाइए। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 कल्चर से हैं और 3 से 4 एंशिएंट से हैं। अब इन सबको मिलाकर अगर हम देखें तो 9 क्वेश्चन टोटल हिस्ट्री से है, जिसमें एक कोर माना जाए मॉडर्न हिस्ट्री का है। अब एक एक करके अगर कोई भी क्वेश्चन होगा हम उस पर चर्चा करते रहेंगे। तो सबसे पहले थम्सअप है कि इस बार हिंदी माध्यम से ज्यादा लड़के सेलेक्ट हो, लड़कियां सेलेक्ट हो, एस्पिरेंट सेलेक्ट हो, क्योंकि सीसेट जो एक विलन था, सीसेट का भी जो पेपर हुआ वो भी कंपैरेटिवली ठीक था, कंपेयर किया गया पिछली बार से, तो इस बार का कंफर्टेबल था। नंबर ऑफ क्वेश्चन जिस तरह से पूछे गए वो अगेन मॉडरेट टू डिफिकल्टी में जा सकते हैं, डिफिकल्ट में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं थे। तो एक बढ़िया चीज है, दोनों में बैलेंस था और इस बहाने हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे बच्चे और खासकर हिंदी माध्यम इस बार प्री में थोड़ा बेहतर परफॉर्म करेगा। और प्री में परफॉर्म किया तो ये हमारा हमेशा से ये रहा है अनुभव कि प्री में अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं, सीसेट के बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, तो मेंस के बाद जो रेशियो है वो हमारा बेहतर ही रहता है और फिर मिला जाएगा आंसर राइटिंग और क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे।